त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री परमात्मने नमः। श्री मन महर्षि गंगाचार्य प्रणीता श्री गर्ग संहिता। जय श्री हरि। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधा वल्लभ विजयते। आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा है। भगवान का वसुदेव देवकी में आवेश, देवताओं द्वारा उनकी स्तुति, आविर्भाव काल, अवतार विग्रह की झांकी, वसुदेव देवकी कृत भगवत स्तवन, भगवान द्वारा उनके पूर्व जन के वृतांत वर्ण पूर्वक अपने को नंद भवन में पहुंचाने का आदेश, कंस द्वारा नंद कन्या योग माया से कृष्ण के प्राकट्य की बात जानकर पश्चाताप पूर्वक वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त करना, क्षमा मांगना और दैत्यों को बाल वध का आदेश करना। जय श्री हरि। तो कथा शुरू करते हैं। परिपूर्णतमः साक्षात् श्री कृष्णो भगवान स्वयं विवेश वसुदेवस्य मनः पूर्व परात् परः। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर तदंतर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्भासित हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हों। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कारागृह में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति से दमक उठी, जैसे घनमाला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, यह मेरा प्राण हंता आ गया, क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यूं कहकर वह भय से विवल हो उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। अहो, दृढ़ता पूर्वक वैर बंध जाने से भगवान कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ वैर करते हैं। जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब ब्रह्मादि देवता तथा अस्मदादि नारद प्रभृति मुनीश्वर वसुदेव के गृह के ऊपर आकाश में स्थित हो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, यज्जागरादिषु भवेश परम हा हेतु स्विदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेन नैदुषन्ति महादिन्द्रिय देव संवा स्तमय नमो अग्निमिव विस्तृत विस्फुलिंगाः। देवता बोले, जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही यह प्राणी समुदाय सब ओर विचरते हैं तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब ओर फैले हुए विस्फुलिंग चिनगारियां पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते,
उसी प्रकार महतत्व इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं कर पाते। उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ यह काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती तथा नित्य शब्द वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं। जिन परमेश्वर के अंशावतार, अंशांशावतार, कलावतार, आवेशावतार तथा पूर्णावतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं, उन्हीं पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। प्रभु अतीत, वर्तमान और अनागत भविष्य मनवंतरों, युगों और कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्य का अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्णतम धाम तेजः पुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब आप परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल कल्याण का प्रसार करेंगे। आनंद कंद देवकी नंदन, आपकी जो चरण रज विशुद्ध अंतःकरण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है और अगम्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति रस में निमग्न हो द्रवित चित्त रहते हैं। शिशु रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरण विंदों के मकरंद एवं पराग को हम सानुराग सिर पर धारण करें, यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय कलेवरधारी हैं और यहाँ इस अवतार में भी उसी कमनीय रूप से आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटि शत कामदेवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति राशि को यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट धर्म धन के धारियता आप श्री राधा वल्लभ को हम हृदय में धारण करते हैं। श्री नारद जी बोले, उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। मिथिला सम्राट बहुलाश्व तदंतर सब श्री हरि के प्राकट्य का समय आ गया। जब श्री हरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दसों दिशाएं निर्मल हो गईं, तारे अत्यंत उद्युक्त हो उठे, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई। नदी, नद, सरोवर, समुद्र के जल स्वच्छ हो गए। सब ओर सहस्त्र दल तथा शत दल कमल खिल उठे। वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे। उन कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगे, मयूर मधुर ध्वनि करने लगे, शीतल मंद सुगंध बहने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए। बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम ही बन गए। देवता, ब्राह्मण, पर्वत, वृक्ष और गौएं
सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। देवताओं की दुदुम्बिया बज उठी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। महाराज जहां तहां सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर गंधर्व सिद्ध किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे। देवता लोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे। देवलोक में गंधर्व और विद्याधारिणियां आनंद मग्न होकर नाचने लगे। मुख्य मुख्य देवता परिजात मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष बुधवार रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग और वृष लग्न में वह करण में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्रीहरि प्रकट हो गए। ठीक उसी तरह जैसे अरणी काष्ठ से अग्नि का आविर्भाव होता है। कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभा समन्वित सुंदर कौस्तुभ मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नुपुर और बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभा पुंज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल बाल रवि के सदृश उद्दीप हो रहे हैं। कलाइयों में प्रज्वलित ध्वनि के समान कांतिमान अद्भुत कंकड़ हिल रहे हैं। कटी की करधनी में जो डोर या जंजीर लगी है, उसकी प्रभा विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही है। कंठ देश में कमलों की माला शोभा पाती है, जिसके ऊपर मधुलोलूप मधुकर मंडरा रहे हैं। उनके श्री अंगों पर दिव्य पीत्र वस्त्र है। वह नूतन तपाए हुए जामू नद की शोभा को तिरस्कृत कर रहे हैं। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित वह पीतांबर विद्युत विलास से विलसित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीन लेता है। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले के शोभा पाते हैं। मुख चंद्र की चंचल रश्मियां वहां की संपूर्ण अंधकार को दूर किए देती हैं। वह परम सुंदर शुभद आनंद प्रफुल्ल इंदिवर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित है। उसी पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई है, जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोह लेता है। वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान मधुर ध्वनि के वेणु बजाने में तत्पर हैं। ऐसे पुरुष पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल तिलक वसुदेव जी के नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1,00,000 गोदान करने का मन ही मन संकल्प किया। सूती का कागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेव जी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अंत रहित श्री हरि को प्रणाम करके स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। श्री वासुदेव जी बोले, भगवान जो एकमात्र अद्वितीय है, वे ही पर ब्रह्म परमात्मा आप प्रकृति के सत्वादि गुणों के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप ही संहारक, आप ही उत्पादक तथा आप ही इस जगत के पालक हैं। हे आदिदेव, हे त्रिभुवन पते परमात्मन, जैसे स्फटिक मणि औपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं।
ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इस संपूर्ण जगत में विद्यमान हैं, तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। आप ही पृथ्वी की भांति इस समस्त जगत के आधार हैं, सबके साक्षी हैं तथा वायु की भांति सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। आप गौ, देवता, ब्राह्मण, अपने भक्त जन तथा बछड़ों के पालक हैं और उद्धट भूभार का हरण करने के लिए ही मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तमों में से भी आप उत्तम आप ही हैं। भुवन पते पापी कंस से मुझे बचाइए। श्री नारद जी कहते हैं, परिपूर्णतम साक्षात् श्री कृष्णम श्याम सुंदरम ज्ञात्वा नत्वाथ तम प्राह देवकी सर्वदेवता। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलापते सर्व देवता स्वरूपिणी देवकी को भी यह ज्ञात हो गया है कि मेरे घर में परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी का आविर्भाव हो गया है। अतः वे भी उन्हें नमस्कार करके बोली। श्री देवकी जी ने कहा, हे कृष्ण, हे अवगिणित तांडव पते परेश, गोलोक धामधीषण ध्वज आदिदेव, पुण्येश पूर्ण परिपूर्ण तम प्रभो मां, तुम पाहि पाहि परमेश्वर कंस पापात। श्री देवकी जी ने कहा, हे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, हे अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धाम मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्ण रूप ईश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पिता माता की ओर से किया गया यह स्तवन सुनकर पाप नाशन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए देवकी तथा वसुदेव जी से बोले। श्री भगवान ने कहा, पूर्ण सृष्टि में ये माता पतिव्रता प्रश्नी थी और आप प्रजापति सुतपा। आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांग ले। मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले, प्रभु, हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो। उस समय तथास्तु कहकर जब मैं चला गया, तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म के फल स्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है ही नहीं, यह विचार कर मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ। उस भूतल पर मैं प्रश्नी गर्भ नाम से विख्यात हुआ। उस समय भूतल पर मैं प्रश्नी गर्भ नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति हुए, तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में भी मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ हूँ। पिताजी, अब आप मुझे नंद भवन में पहुंचा दें, इससे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा। नंद राय की पुत्री को यहाँ ले आकर आप सुखी होइएगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर भगवान वहां मौन हो उन दोनों को देखते देखते अपने वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके बाल रूप हो पृथ्वी पर पड़ गए। जैसे किसी नट ने क्षण भर में वेश परिवर्तन कर लिया।
शिशु को पालने में सुलाकर जो ही वसुदेव जी ले जाने को उद्यत हुए, त्यों ही महावन में नंद पत्नी के गर्भ से योग माया ने स्वतः जन्म ग्रहण किया। उसी के प्रभाव से सब लोग सो गए, पहरेदार भी नींद लेने लगे। सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए हों। साकल और अर्गलाएं टूट फूट गईं। श्री कृष्ण को माथे पर लिए जब वसुदेव जी गृह से बाहर निकले, उस समय उनके भीतर का अज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः ही दूर हो गया। भीतर का अज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः ही दूर हो गया, ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का तत्काल नाश हो जाता है। आकाश में बादल घिर आए, वे जल की वृष्टि करने लगे। तब सहस्त्र मुख वाले स्वयं प्रकाश शेषनाग अपने फनों से छत्र छाया करते हुए गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस समय यमुना में जल के वेग से बहने के कारण ऊंची लहरें उठती और भंवरें पड़ रही थी। वे सिंह और सर्पादि जंतुओं को भी बहाए लिए जाती थी, किंतु सरिताओं में श्रेष्ठ उन कालिंदी नंदिनी यमुना ने वसुदेव जी को तत्काल मार्ग दे दिया। नंदराय जी का सारा ब्रज गाढ़ी नींद में सो रहा था। वहां पहुंचकर वसुदेव जी ने अपने परम शिशु को यशोदा जी की शैया पर शीघ्र सुलाकर उस दिव्य कन्या को देखा। यशोदा जी की उस कन्या को गोद में लेकर वसुदेव जी पुनः अपने घर लौट आए। वे यमुना जी को पार करके पुनः पूर्ववत अपने घर में स्थित हो गए। उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्र या पुत्री हुई है। वे प्रसव वेदना के श्रम से अत्यंत थकी होने के कारण अपनी शैया पर आनंद की नींद लेती हुई सो गईं। इधर बालक के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्म की सूचना दी। यह समाचार कान में पड़ते ही कंस भय से कातर हो तुरंत सूति गृह में जा पहुंचा। उस समय सती साध्वी बहन देवकी दीन को की तरह रोती हुई भाई से बोली। श्री देवकी ने कहा, भैया आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ, तथापि कारागार में डाल दी गई हूँ। मेरे सभी पुत्र मार डाले गए हैं। मैं वह अभागिनी माँ हूँ जिसके बेटों का वध कर दिया गया है। एकमात्र यह बेटी बची है, इसे मुझे भीख में दे दीजिए। यह स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीर के योग्य नहीं है। कल्याणकारी भाई, इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में दे ही दीजिए, यही आपके योग्य कार्य होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन देवकी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने मोह के कारण बेटी को आंचल में छिपाकर बहुत विनती की। वह बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट कंस ने बहन को डांट टपट कर उसकी गोद से वह कन्या को छीन लिया। वह कंस यदुकुल का कलंक एवं महानीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा। वह कन्या साक्षात योग माया का अवतार देवी अनंशा थी। कंस के हाथ से छुटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई। सहस्त्र अश्वों से जुते हुए दिव्य शतपत्र रथ पर जा बैठी। वहां उन पर चंवर डुलाए जा रहे थे। उस शुभ्र रथ पर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर होने लगी। उनकी 8 भुजाएं थी, सब में आयुध शोभा पा रहे थे।
वह माया देवी अपने पार्षदों से परिसेवित थी। उनका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई देता था। उन्होंने मेघ गर्जना तुल्य गंभीर वाणी में कहा। श्री योग माया बोली, कंस, तुझे मारने वाले परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो गए हैं। श्री कृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो गए हैं। इस दीन देवकी को तू व्यर्थ में ही दुख दे रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन उससे यूं कहकर भगवती योग माया विंध्य पर्वत पर चली गई। वहां वे अनेक नामों से प्रसिद्ध हुई। योग माया की उत्तम बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी और वासुदेव को तत्काल बंधन मुक्त कर दिया। कंस ने कहा, बहन और बहनोई वसुदेव जी, मैं पापात्मा हूँ, मेरे कर्म पापमय हैं। मैं इस यदुवंश में महानीच और दुष्ट हूँ। मैं ही इस भूतल पर आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ। आप दोनों मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दे। मेरी बात सुने। मैं समझता हूँ यह सब काल ने किया कराया है। जैसे वायु मेघमाला को जहां चाहे उड़ा ले जाती है, उसी तरह काल ने भी मुझे भी स्वेच्छानुसार चलाया है। मैं देव वाक्य पर मैंने विश्वास कर लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकले। इस योग माया ने बताया है कि तेरा शत्रु भूतल पर अवतीर्ण हो गया है, किंतु कहाँ उत्पन्न हुआ है यह मैं नहीं जानता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यूं कहकर कंस बहन और बहनोई के चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह पर अश्रुधारा बह चली। उसने उन दोनों के प्रति सौहार्द अत्यंत स्नेह दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। अहो परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण चंद्र के दया दान दक्ष कटाक्षों से भूतल पर क्या नहीं हो सकता। तदंतर प्रातः काल दुरात्मा कंस ने प्रलंब आदि बड़े बड़े असुरों को बुलाया और योग माया ने जो कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। कंस ने कहा, मित्रों, जैसा कि योग माया ने बताया है कि मेरा विनाश करने वाला शत्रु पृथ्वी पर कहीं उत्पन्न हो चुका है, अतः तुम लोग 10 दिन के भीतर, जो 10 दिन के भीतर उत्पन्न हुए हैं और जिनको जन्म लेने के लिए 10 दिन से अधिक दिन निकल गए हैं, उन समस्त बालकों को ही मार डालो। दैत्यों ने कहा, महाराज, जब आप द्वंद्व युद्ध में उतरे थे उस समय रणभूमि में आपके चढ़ाए हुए धनुष की टंकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए थे, फिर उन्हीं से आप क्यों भय मान रहे हैं? गौ ब्राह्मण साधु वेद देवता और धर्म यज्ञ आदि जो दूसरे दूसरे तत्व हैं, वे ही भगवान विष्णु के शरीर माने गए। इन सब के विनाश में दैत्यों का बल ही समर्थ माना गया है। यदि महाविष्णु जो आपका शत्रु है इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, तो उसके वध का यही उपाय है कि गौ ब्राह्मण आदि को विशेष रूप से हिंसा का अभियान चलाया जाए। श्री नारद जी कहते हैं, कंस ने दैत्यों को यह करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर वे महान उद्धभट्ट दुष्ट दैत्य आकाश में उड़ चले और गौ ब्राह्मण आदि को पीड़ा देने तथा नवजात बालकों की हत्या करने लगे। समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल में वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दैत्य सर्पों और चूहों की तरह घर घर में घुसने लगे, विचरने लगे। उद्धभट्ट दैत्य तो स्वभाव से ही कुमार्गगामी होते हैं, उस पर भी उन्हें कंस की ओर से प्रेरणा प्राप्त हो गई थी। एक तो बंदर, फिर वह शराब पी ले तो उस पर भी बिच्छू डंक मार दे, तो उसकी चपलता के लिए क्या कहना।
यही दशा उन दैत्यों की थी। वे भूतग्रस्त हो गए थे। विदेह कुल नंदन मैथिली नरेश विष्णु भक्त धर्मात्माओं में मुख्य परम तपस्वी प्रतापी अंग राजन बहुलाश्व जनक, भूमंडल पर साधु संतों की यह अवहेलना धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का संपूर्णतया नाश कर देती है।